नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पाली के लांबिया में दर्दनाक हादसे में तीनों भाई बहनों की मौत। तीनों बच्चे बाड़े के पास बनी नाड़े में यहां पर खेल रहे थे और खेलते समय एक मासूम नाड़ी में उतर गया। भाई को बचाने के चक्कर में दोनों भाई बहन नाड़ी में। बाड़मेर में बेटी की शादी दूसरी जगह तय करना पड़ा भारी और ससुराल वालों ने बुजुर्ग पिता के हाथ पांव तोड़े। इसके साथ ही बुजुर्ग के नाक और कान काटकर साथ ले गए। प्रदेश भर में घूसखोरों की खैर नहीं। एसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन। जोधपुर, भरतपुर और अलवर में रिश्वतखोरों का दबोचा। अलवर के मानसूर में मोर्चरी में और अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। मानसूर में यहां पर अव्यवस्थाएं और इसके साथ ही मोर्चरी में शव को रखने के लिए डीप फ्रीजर की व्यवस्था तक नहीं है। जैसलमेर में होटल सूर्यगढ़ में आतंकवादियों के हमले की हुई मॉक ड्रिल और होटल सूर्यगढ़ में पुलिस ने संभाला मोर्चा। अब जयपुर के सभी एलिवेटेड रोड होंगे रोशनी से जगमग। त्योहारों के हिसाब से बदली जा सकेगी लाइटिंग। पाली के सुमेरपुर में 5 दिन पूर्व जवाई बांध के पानी के बंटवारे और जिले भर में स्थायी जल समाधान के लिए किसान संघर्ष समिति के हजारों किसान पैदल यात्रा कर पाली जिला मुख्यालय पहुंचे और सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। जोधपुर जिले के पिपाड़ सिटी में मिलावटखोरों पर कार्रवाई हुई है। 1750 किलो मिर्च पाउडर जब्त किया गया है। जब्त मिर्ची मसाले की अनुमानित कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। धौलपुर के बाड़ी में 22 वर्षीय विवाहिता करंट की चपेट में आ गई। कूलर चला देते समय महिला को यहां पर करंट लगा। अस्पताल में महिला का इलाज जारी है। राज्य स्तरीय सीनियर महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के रोमांचित फाइनल मुकाबले में जयपुर ने सीकर को हरा दिया। जयपुर ने पहले खेलते हुए 137 रन बनाए। जवाब में सीकर की टीम 7 विकेट खोकर 111 रन ही बना पाई। आज भी जारी रहेगा सीएम अशोक गहलोत का तूफानी दौरा। दौसा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में करेंगे ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक का अवलोकन। सीएम विकास कार्यों का देंगे शिलान्यास भी करेंगे। बुधवार को प्रतापगढ़ दौरे पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुखाड़िया स्टेडियम में उमड़ा जनसैलाब। सीएम गहलोत ने स्टेडियम का बजट पास करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कल उदयपुर दौरे के दौरान गोगुंदा के सूरन गांव में सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का भी अवलोकन किया। सीएम ने उदयपुर में खिलाड़ियों के साथ कबड्डी और हॉकी खेली। आयोजित सभा में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था भी यहां पर की जाएगी। जोधपुर जिले के लूणी में राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को हिंदी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाविद्यालय के नियमित छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के विषय को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया। चूरू में एटीसी मोबाइल टेलीकॉम टावर के जनरेटर में तकनीकी खराबी से आग लग गई और फाटक बंद होने के कारण समय पर नहीं आ सकी दमकल। आग लगने से 50 से 60 लीटर डीजल और 3 लाख रुपए की लागत के जनरेटर खाक हो। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा झालावाड़ यहां पर जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिले के पुलिस उपाधीक्षकों और इसके साथ ही अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नागा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। प्रदेश भर की पंचायतों में कामकाज ठप रहा है। नियमित करने की मांग पर अड़े पंचायत सहायकों का महापड़ाव। आंदोलन में 27,000 से ज्यादा पंचायत सहायक। जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे पंचायत सहायकों को शहीद स्मारक जयपुर पुलिस ने हटा दिया है और पुलिस ने बड़ी संख्या में पंचायत सहायकों को हिरासत में लिया है। सीकर जिले के निमका थाना में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी पहुंचे और इस दौरान सांसद ने कहा कि भारत सरकार की एपीओ योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का स्वागत किया।
प्रदेश में बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर यहां पर निशाना साधा है। रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करने का वादा प्रदेश की जनता से किया था, लेकिन प्रदेश में लगातार सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि की है। एआईएमआईएम चीफ अजदुद्दीन ओवैसी राजधानी जयपुर पहुंचे। यहां पर जालूपुरा और भट्टा बस्ती इलाके में ओवैसी का पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जबरदस्त स्वागत किया गया। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया का भीलवाड़ा दौरा, लंपी संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। कहा, संक्रमण की रोकथाम के विषय पर बोले कटारिया, सरकार गौवंश को बचाने की कर रही भरसक प्रयास। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सेशन न्यायाधीश ने साल 2010 के खानपुर गांव में हुई हत्या के प्रयास के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के कारावास और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से सजा सुनाई है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस ने फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस नाम पर लड़कियां उपलब्ध करवाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। अजमेर में महिला चोर गैंग यहां पर सक्रिय है। मौका पाकर महिलाओं के गैंग ने एक बैग यहां पर पार किया है, जिसमें 50,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान रखे थे। धौलपुर पुलिस ने एक युवक को एक अवैध देसी पिस्टल और इसके साथ ही 2 कारतूस सहित मुखबिर की सूचना पर सामान्य चिकित्सालय के मेन गेट से गिरफ्तार किया है। धौलपुर की कंचनपुरा थाना पुलिस ने हत्या का प्रयास करने के मामले में करीब 3 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद में चोरों ने कुएं पर लगी पानी की मोटर पर हाथ साफ किया है। पीड़ित ने चारभुजा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अलवर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने भविष्य निधि और इसके साथ ही ईएसआई की राशि का भुगतान दिलाने जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एडीएम सिटी ओपी सहारण को ज्ञापन सौंपा है। चूरू में नगर पालिका सभागार में कच्चा बस स्टैंड दोबारा शुरू करने को लेकर पालिका अध्यक्ष ने बैठक ली है। निजी बस ऑपरेटर यूनियन, कच्चा बस स्टैंड व्यापारियों और इसके साथ ही रेहड़ी यूनियन के साथ चर्चा हुई। खाजूवाला की 3 पावली ग्राम पंचायत के अंतर्गत ब्लॉक 21 और 22 में अवैध रूप से हुई काश्त के मामले में लेकर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर हंगामा किया। कायला में बनेड़ा कस्बे में 13 साल की मैना तेली की मौत के मामले में ग्रामीणों ने एक बार फिर से बनेड़ा कस्बे को बंद करने का और थाने का घेराव किया। डूंगरपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में सिमलवाड़ा एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। लंपे बीमारी से संक्रमित पशुओं और पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग। जयपुर में टला बड़ा हादसा, लो फ्लोर बस का ब्रेक फेल हुआ। लालकोठी पर मॉल में घुसी बस, ट्रांसपोर्ट नगर में खिरडी फाटक जा रही थी बस। बारां जिले के भंवरगढ़ के पास लालखेड़ा गांव के निकट पार्वती नदी में पार्वती नदी पार करते समय महिला और उसका बेटा बह गए थे और इस दौरान जैसे तैसे युवक को तो यहां पर बहने से बचा लिया गया, लेकिन तेज बहाव में महिला बह गई थी। कोटा जिले के रामगंज मंडी में राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर निरीक्षण टीम ने यहां पर राजकीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदी दिवस मनाया गया और हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। भरतपुर में भाजयुमो का 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शुरू कार्यक्रम यहां पर हुआ है और सतीश पूनिया यहां पर पहुंचे प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र का उद्घाटन किया। अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति और गणमान्य नागरिकों की एक बैठक आयोजित की गई। ब्यावर में लंपी बीमारी से ग्रसित बीमार गौवंशों को बचाने के लिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर में शहर के भारतीय साहित्य कला संस्था के अध्यक्ष गणपत सिंह मुगदेश को यहां पर कला मंदिर भोपाल का प्रदेश संयोजक मनोनीत किया गया। डूंगरपुर में जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में प्रभारी सचिव ने बजट घोषणा, फ्लैगशिप योजना और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदिर में साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को विशेषकर राजकीय उप जिला चिकित्सा प्रभारी और पशु चिकित्सा प्रभारी को जरूरी निर्देश दिए गए। ब्यावर में अखिल भारतीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था कला मंदिर भोपाल के तत्वावधान में पेंशनर भवन में यहां पर आयोजित काव्य गोष्ठी के दौरान हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। कपासन में मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य गवरी का मंचन किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। मलाना डूंगर में रसूलपुर गांव के पास अमरूद के बगीचे में महिला के कपड़े पहने हुए एक संदिग्ध व्यक्ति के घूमने के आसपास इलाके में यहां पर सनसनी फैल गई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय के विभिन्न खेल मैदानों में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के दूसरे चरण में विभिन्न ग्राम पंचायतों की टीमें विजेता रही। विसु का उपाध्यक्ष का अलवर दौरा, उन्होंने भृतहरि बाबा और हनुमान मंदिर पांडु पोल जाकर दर्शन किए और इसके साथ ही सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हनुमानगढ़ में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने पीलीबंगा में निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में आयुर्वेद विभाग की ओर से झुंझुनू के मंडावा कस्बे में राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया। आंतरिक सुरक्षा और आपदा बचाव को लेकर झालावाड़ जिला प्रशासन और पुलिस ने शहर के कोटा रोड इलाके में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ब्यावर में सत्संग का आयोजन किया गया। कथावाचक आशीष मिश्र ने यहां पर सत्संग का महत्व बताया और सत्संग से जीवन में कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होता है। सपोटरा की ग्राम पंचायत गज्जूपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में मंत्री रमेश मीणा ने भाग लिया। राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया सरदार शहर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने तिरंगा स्टेडियम सहित विभिन्न खेल मैदानों में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने देशनोक और इसके साथ ही मुकाम मेलों की तैयारियों का जायजा लिया। चूरू में प्रेमी युगल ने एसपी दफ्तर पहुंचकर गुहार लगाई है। युवती ने परिजनों से बताया है जान को खतरा। एसपी दफ्तर पहुंचकर प्रेमी युगल ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज से उज्बेकिस्तान में शुरू होगा एससीओ सम्मेलन। पीएम मोदी समेत 15 देशों के प्रमुख होंगे शामिल। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटकी मिली 2 दलित बहनों की लाश। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने जमकर हंगामा किया। मां का आरोप उठाकर ले गए थे युवक। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पुलिस का एक्शन। एक नामजद सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मदरसों के सर्वे पर अब जूता जिहाद की साजिश। मौलाना साजिद रशीदी यहां पर ये बोले कि सर्वे टीम का चप्पल जूते से करे स्वागत। अखिलेश के सांसद एसटी हसन का भी समर्थन। आईएसआईएस के भारत को गीदड़ भभकी मिली है। दक्षिण और इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के मुसलमानों से भारत में अटैक करने का बना रहे साजिश। बेगूसराय गोलीकांड में भद पीटने के बाद हरकत में आई बिहार पुलिस। आरोपियों की आपको बता दें कि नई तस्वीरें यहां पर जारी की गई है। पहचान करने वालों को 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा। बेगूसराय गोलीकांड में हमलावरों की नई तस्वीर जारी की गई है। घटना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, बड़ी साजिश की आशंका। बेगूसराय की घटना के बाद सहरसा में भी पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। अलग अलग होटलों पर छापेमारी की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन केरल के कोलम में बोले राहुल गांधी, देश को तबाह कर रही है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा। आज फिर होगी देश की सबसे बड़ी अदालत में हिजाब केस में सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका। तमिलनाडु में तिरुवेंद्रम गांव की पूरी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है। हिंदू बहुल गांव में वक्फ बोर्ड के दावे से हड़कंप। जिला प्रशासन ने दिया जांच का भरोसा।
आज ग्वालियर दौरे पर आएंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। संभाग को देंगे विकास की सौगात। एलिवेटेड कॉरिडोर के पहले चरण का करेंगे शिलान्यास। 17 सितंबर को श्योपुर के दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी और आपको बता दें कि चिता सेंचुरी का शुभारंभ करेंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय ग्रामीण खुश हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के बाद आज नोरा फतेही से पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर केस में यहां पर नोरा फतेही से सवाल जवाब। कश्मीर के नौगाम में बंगाल के मजदूर पर हमला करने वाले 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा के हालात बेहतर होने पर एनसीसी कैडेट्स के लिए शुरू हुआ नौसेना का ट्रेनिंग कैंप। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। कच्छ में समंदर से पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट। 200 करोड़ के ड्रग्स के साथ 6 लोग गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज एफएसडीसी की बैठक में शामिल होंगी। अर्थव्यवस्था की स्थिति की करेंगे समीक्षा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव हुए पॉलिटिकल एक्टिव। अचानक आरजेडी दफ्तर पहुंचकर तेजस्वी को बुलाया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में किसान सम्मान निधि में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। 1100 अपात्र किसानों को भुगतान किया गया है और बैंक से आधार लिंक करने पर खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी। दिवाली से पहले जारी होगी किसान न्याय योजना की अगली किश्त। 1932 के खतियान को हेमंत कैबिनेट की मंजूरी। 27% ओबीसी आरक्षण को भी हरी झंडी मिली है। कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी में माफियाओं की संपत्ति पर योगी का बड़ा एक्शन। लखनऊ में अतीक अहमद की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है प्रॉपर्टी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद परेशानी बढ़ी है। ठाणे के पास भिवंडी में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 17 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। एमपी के उज्जैन में मौसम ने ली करवट। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। एमपी के रतलाम में बारिश की मुसीबत बनी हुई है। 1 घंटे तेज बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। भारी बारिश से सागर में नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते लोग नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान संशोधन मामले में सुनाया है फैसला। सौरव गांगुली और जय शाह दोनों 6 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को आईसीसी T20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा। 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंचे। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 2006 में टीम इंडिया के लिए किया था डेब्यू। चीन के पूर्वी इलाकों में मुइफा तूफान की दस्तक। कई गांव खाली करवाए हैं। समुद्री तटों के करीब हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। डायरिया और मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पृथ्वी को एस्टेरॉइड से बचाने के लिए नासा की पहल। मिशन डार्ट को जल्द अंजाम देने की तैयारी। उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइलों का नया पोस्टर जारी किया है। पिछले हफ्ते ही दक्षिण कोरिया ने बनाई थी नई परमाणु नीति। बीते 1 सप्ताह में कोरोना से मौत के आंकड़ों में कमी आई है। 22% तक यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। WHO ने कहा यहां पर दुनिया में महामारी का अंत अब देखने को मिल रहा है। एसीओ समिट में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात। महारानी के ताबूत के पीछे साथ चलते नजर आए प्रिंस विलियम और हैरी। दोनों बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल तक समारोह में भाग ले रहे थे।